नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चंद लाइनें अपने इष्ट अपने प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में परम शक्तिशाली राम भक्त श्री हनुमान जी के 12 नामों की महिमा और उनकी अचूक शक्ति के ऊपर है। साथ ही वीडियो के आखिर में आज मैं आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के 2 ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगा जिन्हें करने पर हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आज व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं और कष्टों से घिरे हुए हैं और कई ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर घुन की तरह खाती जा रही है और जिनसे निकलने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी के इन 12 नामों का नित्य उच्चारण करते हैं तो आपका शत्रु पक्ष आप पर कभी हावी नहीं होता है। इसके अलावा धन संबंधी परेशानी आज की प्रमुख परेशानी है। धन की कमी एक ऐसी कमी है जो इंसान की तरक्की और खुशियों के रास्ते बंद कर देती है और उसे कर्जे के बोझ तले दबा देती है। दूसरा बड़ा कारण है बीमारी। कोई ऐसी बीमारी है जिसका कारण डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं, दवाइयां नहीं लग रही है और ना ही वो उपचार से ठीक हो रही है। तीसरा सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि आज संतान गलत रास्ते पर जा रही है। माँ बाप अपनी तरफ से कितने भी अच्छे संस्कार दें, बच्चों का ध्यान रखें, लेकिन कुछ हवा ही ऐसी है कि बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर दे और संतान के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं। तो अगर ऐसी ही किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप आपको परेशानी से बाहर निकाल देगा और घर में सुख शांति का वास होता है। ये जो हनुमान जी के 12 नाम और उनके जप करने का तरीका और जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन्हें करने के बाद आपके चारों तरफ हनुमान जी की प्रचंड शक्ति का एक ऐसा सुरक्षा घेरा निर्मित हो जाता है जिसको भेदकर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भी अनिष्टकारी शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की कठिन परिस्थितियों में ढाल बनकर सुरक्षा करते हैं, गुरु रूप में मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सबको मिलकर हिंदू धर्म का अद्भुत ज्ञान न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में फैलाना है। इस कार्य में आप मेरे सहयोगी बने और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। हनुमान जी के दरबार में गया भक्त कभी भी निराश नहीं होता, क्योंकि उसके रखवाले खुद बजरंग बली होते जो समस्त अनिष्टकारी शक्तियां का विनाश करने वाले परमवीर ज्ञान, वैराग्य और बुद्धि के दाता हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और निधियों के दाता है। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण ही हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धियों का और नव निधियों का वरदान मिला है, जो इस कलयुग में भक्तों का कल्याण करती है। बजरंग बली भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं, जिन्हें रुद्रावतार भी कहा जाता है। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। दोस्तों, हनुमान जी को सभी देवों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए वे बेहद शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान हैं। वरुण देव के आशीर्वाद से किसी भी तरह के पाश और जल से सुरक्षित है और यमदेव के आशीर्वाद से 7 चिरंजीवियों में से एक है हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता हैं और उतनी ही शक्तिशाली भी है। इसके पीछे की कुछ वजह भी है। जैसे आप सभी को पता है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां होती, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी है, महेश के पास पार्वती, ब्रह्मा जी के पास सरस्वती। हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा, इनका अपने प्रभु श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण। इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी श्री राम के चरणों में बजरंगबली पूर्ण समर्पित हैं और कहते हैं, मुझ में मेरा नहीं, प्रभु श्री राम का बल है जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। ये बात 100% सत्य है कि यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। इस ब्रह्मांड में परमपिता परमेश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वो हनुमान जी ही है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं रामायण में दी गई हनुमान जी के 12 नामों की स्तुति, उनका अर्थ, उनकी महिमा और किस प्रकार हम इनके नामों का जाप कर अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसा रक्षा कवच आपके चारों तरफ निर्मित करते हैं जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो सबसे पहले इनका नाम है हनुमान, यानी कि जिसकी हनु यानी कि थोड़ी टेढ़ी है। और इस नाम के पीछे की कहानी तो सर्वविदित है कि जब हनुमान जी छोटे थे तो वो बेहद नटखट थे। एक बार उन्होंने खेल खेल में सूर्य भगवान को अपने मुंह में ले लिया था, जिसकी वजह से चारों ओर अंधेरा छा गया। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को लगा तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिसकी वजह से हनुमान जी की ठोड़ी टूट गई और वो थोड़ी टेढ़ी हो गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु भी कहा जाता है। तो इस घटना के बाद बजरंगबली का नाम हनुमान रखा गया। हनुमान का एक और अर्थ है और वो है निरहंकारी, यानी कि अभिमान रहित। हनु का मतलब हनन करना और मान का मतलब अहंकार, यानी कि जिसने अपने अहंकार को समाप्त कर लिया हो। और ये सबको पता है कि हनुमान जी को कोई अभिमान नहीं है और वो भी नम्रता की मूर्ति है। इनका दूसरा नाम है अंजनी सुत, यानी कि माता अंजनी के पुत्र। तीसरा नाम है वायुपुत्र, यानी कि पवनदेव के पुत्र। चौथा है महाबली, यानी कि एक हाथ से पहाड़ उठाने वाले और एक छलांग में समुद्र पार करने वाले महाबली। पांचवा रामेष्ठा, यानी कि राम जी के प्रिय।
छठवां नाम इनका है फाल्गुन सखा अर्थात अर्जुन के मित्र। सातवां है पिंगाक्ष अर्थात भूरे नेत्रों वाला। आठवां है अमित विक्रम अर्थात वीरता की साक्षात मूर्ति। नवा नाम है उद्धिक्रमण अर्थात समुद्र को लांघने वाले। उद्धिक्रमण नाम के पीछे की कहानी ये है कि जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और सीता जी को खोजने निकले, अंगद के नेतृत्व वाली वानरों की सेना को जब भी पता चला कि सीता जी को लंकापति रावण लेकर आए हैं और लंका तक पहुंचने के लिए 100 योजन समुद्र का लांघना जरूरी है, तब जामवंत के द्वारा हनुमान जी को उनके पराक्रम और उनकी शक्ति का स्मरण कराया जाने पर हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र पवन की गति से उड़कर पार कर लिया। तत्पश्चात हनुमान जी का नामोद्धि विक्रम पड़ा। इनका 10वां नाम है सीता शोक विनाशन यानी कि सीता जी के शोक का नाश करने वाले। 11वां है लक्ष्मण प्राणदाता अर्थात लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जीवित करने वाले। आइए दोस्तों जानते हैं कि इन 12 नामों का उच्चारण और इनका प्रयोग आपको कैसे करना है। बीमारी से बचने के लिए आपको इन नामों का उच्चारण 2 बार करना है। एक तो रोजाना सुबह सोकर उठने के बाद और रात को सोने से पहले। जब रोजाना सुबह सोकर उठते हैं तो उठने के बाद जमीन पर पांव रखने से पहले इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके आपको उच्चारण करना है। ऐसे में बीमारियां खत्म होती है, मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है। अगर काफी समय से बीमार चल रहे हैं, दवाई नहीं लग रही है, तो आप अवश्य ही हनुमान जी के इन 12 नामों का स्मरण सुबह उठते साथ करें। आप चमत्कार देखेंगे कि आपका शरीर रोग मुक्त होता जा रहा है। रात को सोने से पहले भी हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप 11 बार जरूर करना है और आप देखेंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा और बल की लगातार वृद्धि होगी। अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं, तो आपको किस तरह इनका उपयोग करना है। आपको दिन में 3 बार 11 बार इन नामों का जाप करना है। एक तो सुबह सोकर उठने के बाद करना है 11 बार इन 12 नामों का जाप, और दिन में किसी भी समय आप जहां कहीं भी हो आप करके देखिए और आप खुद ही चमत्कृत हो जाएंगे और हनुमान जी की कृपा को अनुभव करेंगे। इसके अलावा आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को छोला चढ़ाना है। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर हनुमान चालीसा का बजरंग बाण का पाठ करना है। इस सूत्र उसका आपको पाठ करना है। बजरंग बली को अपनी परेशानियां कहनी है और उनके निवारण के लिए आपको प्रार्थना करनी है, और आप देखेंगे कि किस तरह से हनुमान जी आपकी सभी परेशानियों को, सभी कष्टों और दुखों को हर लेते हैं। तो दोस्तों, यह है हनुमान जी के नामों की महिमा और किस तरह से हमें उनका प्रयोग करना है। अब आइए चलते हैं उपायों की तरफ। तो पहला उपाय, मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर हनुमान जी के बाएं पैर एवं दाएं कंधे का सिंदूर लेकर आएं। अभी सिंदूर से आपको क्या करना है कि घर या ऑफिस के मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की तरफ श्री राम लिखना है। ऐसे करने से ही आपके घर या ऑफिस पर लगी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, किसी भी प्रकार की जो रोग है, रुकावट है, वो खत्म हो जाएगी। हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। अब दूसरा उपाय यह है कि अगर आप अनावश्यक रूप से होने वाले अपने खर्चों से परेशान हैं या पैसों की तंगी, तो आपको क्या करना है कि एक गोमती चक्र, एक नारियल, इन पर सिंदूर लगाकर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ाना है। तो आप देखेंगे कि जो भी आपके खर्चे हैं अनावश्यक, वो बहुत जल्द बंद हो जाएंगे और आपके आय के स्रोतों में, आपके धन में वृद्धि होगी। और जब आप इन उपायों को करेंगे तो इसके साथ आपको हनुमान जी का मंत्र हन हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको रोज जाप करना है। आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं, तो बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बदलाव अनुभव होगा। हनुमान जी की असीम कृपा आपको महसूस होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगले वीडियो में बहुत जल्द